आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझसे कॉल करके पूछा कि सर ये जो 30% सिलेबस में रिडक्शन हुआ है इसमें कौन से चैप्टर निकाल दिए गए हैं और क्या अब हम लोग को कुछ कम टॉपिक पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का बता दूं कि जो 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ इसमें केमिस्ट्री में दो बेहद छोटे चैप्टर, एक पॉलीमर और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ निकाल दिया गया। यह दोनों चैप्टर बेहद छोटे हैं, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। इनको पढ़ाने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर लगते हैं, जिसमें से मैंने आपको बहुलक तो पढ़ा दिया था, दैनिक जीवन में रसायन अभी बचा हुआ था। बाकी एक चीज आपके दिमाग में और होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको बोर्ड के बाद आगे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको पूरे सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने रिडक्शन किया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। केमिस्ट्री का ऑलरेडी छोटा चैप्टर होता है, बाकी बचे हुए चैप्टर में से कुछ टॉपिक को निकाले गए हैं, तो केमिस्ट्री तो बहरहाल कोई दिक्कत करने वाली नहीं है। जो समस्या वह समस्या फिजिक्स के लिए होता है, क्योंकि फिजिक्स का काफी लंबा सिलेबस होता है। तो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं निकला है। हुआ खाली इतना है कि कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक को हटाया गया है और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको पूरी तरीके से न हटाया गया न पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया गया। जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वेब नेचर ऑफ मैटर, तो वह आपने एक वीडियो में देखा होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अभी वह पूरा नहीं हुआ टॉपिक, तो बोर्ड ने यह कहा कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट आप निष्कर्ष बताइए, उसका व्याख्या न बताइए। तो आप बताइए क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे? अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे आएंगे तो बच्चा पूछेगा कि सर ये आया कहां से, तो एक्सप्लेनेशन को निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरह फिजिक्स में आप जान लीजिए हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक निकाले गए हैं, बाकी उन टॉपिक को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो आप इतना मानिए कि सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, सिलेबस ज्यों का त्यों है, क्योंकि हम लोग पूरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। जहां जो टॉपिक निकाल दिया गया तो मैं पढ़ाते समय आपको बता दूंगा कि अब की बार वाले एग्जाम में वह टॉपिक नहीं आएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि कंपटीशन में कहीं से कुछ भी आ सकता है। बात रहा केमिस्ट्री का, तो 2 चैप्टर निकाले गए हैं, जिसमें से एक चैप्टर को तो मैंने ऑनलाइन खत्म कर दिया है। बाकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन को भी मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। तो आप इतना समझिए कि फिजिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं हटा, खाली कुछ टॉपिक हटे हैं, और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हटा है, लास्ट वाले दोनों छोटे छोटे चैप्टर हटाए गए हैं, बाकी हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा है। तो यह तो हो गया मान लीजिए सिलेबस का बात, जिसका मैंने आपको इमेज भेज दिया था। उसका मैंने इमेज भेजा था कि कौन से चैप्टर निकले और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज आएगा, ये मैंने आपके पास पहले ही भेज दिया। अब एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा आता मेरे पास कि सर कोचिंग कब खुलेगा। देखिए कोचिंग तो मैंने बंद नहीं किया कि मैं बता पाऊंगा कि कोचिंग कब खुलेगा, तो गवर्नमेंट ने बंद किया तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी। बाकी इस टाइम जो केसेज चल रहे हैं कोविड के, तो अभी इस टाइम मान लीजिए 45,000 50,000 केसेज रोज आ रहे हैं। तो अब यही कोरोना जो अपने चरम पे पहुंचा है, जब कोरोना के लगभग 150-200 केसेज थे पूरे कंट्री में, तब जाके इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया। और आज जब कोरोना के केस लगभग 13 लाख चले गए हैं, 13 लाख या समथिंग उसके प्लस होगा, तो अब यहाँ पे अनलॉक चल रहा है और हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रह रहा है। बाकी है जो 2 दिन का लॉकडाउन, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का कोई ना पालन कर रहा ना कुछ हो रहा है, और 2 दिन के लॉकडाउन से कुछ होना नहीं है। और मेरे हिसाब से जो कोचिंग है वह अक्टूबर या नवंबर में जाके खुलेगा। अभी 31 तारीख को फिर गाइडलाइन आने वाला है, उसमें भी गवर्नमेंट पोस्टपोन ही कर देगा, कहेगा अनलॉक 3 में कोचिंग नहीं खुलेगा, तो कोचिंग खुलने वाला नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने यह कहा कि बच्चे जो अपने सिलेबस को वह 3 पार्ट में पढ़े, एक पार्ट वह ऑनलाइन में पढ़ लें, एक पार्ट वह खुद पढ़ लें आत्मनिर्भर बन के, और एक जो पार्ट होगा उसको प्रोजेक्ट के जरिए पढ़े। तो गवर्नमेंट तो सीधा चीज आपको आत्मनिर्भर बना रहा है। बाकी करना आपको इतना कि आपको देखिए ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि आपका देखिए करियर है, आपका फ्यूचर है। अगर आप बहाना करेंगे तो बहाना करते रहेंगे।
आप किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी एजुकेटर के द्वारा ऑनलाइन पढ़िए। यूट्यूब पे भी काफी फ्री कंटेंट है, आप वहां भी जाके विजिट कर सकते हैं। कई एजुकेटर ने डाला हुआ है पूरा फ्री कंटेंट, किसी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए। लेकिन आप पढ़िए देखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर बाई द वे नवंबर में कोचिंग खुलता है तो हमारे पास 4 महीने का टाइम होगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। नवंबर में अगर कोचिंग खुलेगा तो 4 महीने का टाइम होगा। उन 4 महीने में मान लीजिए केमिस्ट्री को खत्म किया जा सकता है, लेकिन यह संभव नहीं कि 4 महीने में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा के कोई पूरे फिजिक्स को खत्म कर दे। खत्म तो करना रहेगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बोर्ड टू बोर्ड भी हम लोग चले तभी भी कम से कम 150 दिन चाहिए फिजिक्स के सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो नवंबर तो मुझको लगता है कि नवंबर पहुंच जाएगा, नहीं नवंबर तो अक्टूबर में जाके कोचिंग खुल पाएगा। अगस्त या सितंबर में मेरे हिसाब से कोचिंग खुलने का कोई संभावना नहीं है। तो जो बच्चे अभी भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे चल के आप सिर्फ पछताएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। आप इन चक्करों को छोड़िए कि जब कोचिंग खुलेगा या स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, यह संभव नहीं है। देखिए, जब भी कोचिंग या स्कूल खुलेगा गवर्नमेंट इतना टाइम आपको नहीं देगा कि काफी टाइम देगा कि आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं। जब भी खुलेगा 3-4 महीने के लिए खुलेगा, उसके बाद वह एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा देंगे। तो सीधा चीज हमारा कहने का इतना अर्थ है, कोर्स जो रिडक्शन उसको भी आप 0 मान लीजिए कि कोर्स कुछ नहीं घटा है। केमिस्ट्री में मान लीजिए 2 चैप्टर निकल गया, हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक निकला जो मैं पढ़ाते समय आपको बता दूंगा। तो कोर्स जो रिडक्शन हुआ वह आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं, अगर आपको आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। बाकी रहा जो टाइमिंग का बात, तो देखिए ऑफलाइन क्लासेज मान के आप ये चलिए कि अभी नहीं खुलने वाले हैं, तो जब तक नहीं खुल रहा तब तक आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। बाकी जैसे कोचिंग खुल रहा फिर हम लोग ऑफलाइन जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हम लोग रिदम और स्पीड बना के वहां भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज का वीडियो बनाने का खाली इतना मोटिव था कि यह बच्चे यह ना सोचे कि सिलेबस कम हो गया, अब तो यार कुछ आराम है, कोई आराम नहीं है। सिलेबस अभी भी वही है और आप लोग अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक भाई, धन्यवाद।